प्लस मैंने ये लगाया यार यूट्यूब का नाटी ट्रैवलर। कमेंट करके बताना यार कैसा लग रहा है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं। अभी भाई साहब हमारा गेट खोलेंगे फिर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये वाली वीडियो मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पहली बार जब मैंने वीडियो बनाई थी उसमें गोप्रो में मेरी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो वील रीआइटरेट। तो मैंने सर्च किया था यूट्यूब पे कि अब नेक्स्ट कंटेंट क्या बना सकता हूँ मैं, सिंस बाइक अब सही चल रही है आफ्टर द रिप्लेसमेंट ऑफ द बैटरी। तो आई एम प्रिटी हैप्पी। और मैंने बाइक खरीदी भी यार इसीलिए थी कि मैं थोड़ा सा, जैसे यहाँ से ऑफिस जाऊँगा, इट टेक्स मी अराउंड 10-12 मिनट्स। तो अगर आप देखोगे तो उतने ही लेंथ की मेरी वीडियोस होती हैं। तो मेरा इंटेंट यही रहता है कि मैं उस 10-12 मिनट्स में ऐसा क्या डिस्कस कर सकता हूँ जिससे बाकी लोगों का भी थोड़ा बेनिफिट हो जाए और मेरी भी एक वीडियो क्रिएट हो जाए। तो इसमें मैंने देखा कि सर्चेबल कंटेंट करके एक चीज़ है जिसके अंदर होता क्या है, मैं यहाँ कहीं वीडियोस में स्क्रॉलर डाल दूँगा कि जब आप YouTube के सर्च बार में जाके आप लिखते हो फॉर एग्जांपल रॉयल एनफील्ड, ठीक है। अब जैसे मैं मोस्टली बाइकिंग रिलेटेड ही बना रहा हूँ, एक मोटो व्लॉग ही है मेरा। अभी लाइफस्टाइल व्लॉग वगैरह पे मैं पहुँचा नहीं, थोड़ा सा अभी कॉन्शियसनेस है मुझे, बट स्टिल। तो जब आप लिखते हो रॉयल एनफील्ड, तो रॉयल एनफील्ड लिखने के बाद आपको यूट्यूब के सर्च बार के अंदर ही कुछ सजेशंस मिलेंगे। तो उन सजेशंस को कहते हैं सर्चेबल कंटेंट, कि लोग जनरली आके लिखेंगे और उनको जो सजेशन मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम लोग उसी पे ही क्लिक कर देते हैं। तो एक तो चीज़ ये है आपके लिए भी, फॉर समबडी हु इज़ जस्ट स्टार्टिंग अप, तो मैं अपनी थोड़ी लर्निंग शेयर कर देता हूँ कि एक पॉइंट पे आके आप क्लूलेस हो जाते हो कि आपको बनाना क्या है। तो दिस इज़ वन थिंग, सर्चेबल कंटेंट, और इसको मैं टाइमलाइन में मेंशन कर दूंगा। तो आज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट वाज कि व्हाई आई डिड नॉट बाय हंटर, जबकि हंटर एक नई बाइक थी और कंपैरेटिवली थोड़ी सी चीप थी। तो इसके आई थिंक आई कैन ब्रेक इट डाउन इनटू 4 या 5 पॉइंट्स। तो इसके अंदर से हम शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1, विच इज़ इट्स फुट पेग्स पोजीशन और राइडिंग डायनामिक्स कह दो आप ऑन हाई लेवल। तो वो थोड़ी सी कमिटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ कंपैरेटिवली थोड़ी सी कमिटेड है, जिसकी वजह से आपको जो लेग्स हैं वो थोड़ी सी पीछे करके बैठनी पड़ती हैं। जो उसका फुट पैग है वो थोड़ा रेयर सेट है। और इसके मुझे 2 ड्रॉबैक्स लगे। पहले तो प्रॉब्ली आई एम नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ राइडिंग स्टैंस। तो उसमें मेरी जो लेग थी, लेग हर्ट करने लग गई थी विद इन अ किलोमीटर, नॉट मोर देन दैट। 1 किलोमीटर के अंदर अंदर ही जब मैंने इसकी टेस्ट राइड ली थी तो मेरी टांगों में थोड़ा सा दर्द सा होने लग गया था और मेरे को वो डिस्कम्फर्ट सा अच्छा नहीं लगा। दूसरा, जो उसका रेयर सेट फुट पैग है, इन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की सिचुएशन में अगर आपको दोनों लेग्स नीचे करके अपनी बाइक को आगे पीछे करना है, तो वो जो रेयर सेट फुट पैग है वो आपके शिन पे जाके टच होता है, आपके काफ्स पे जाके टच होता है, और उससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि इंजरी हो सकती है। स्पेशली अगर पुराना हो जाए ये आपका फुट पैग, एंड देन नीचे से तो ये मेटल ही है और मेटल पे रस्ट लग जाए, आपको उसे कट लग जाए, तो ठीक है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। बट ऑन दी अदर हैंड मेरे को डिस्कम्फर्ट सा लगा। मैंने एक वीडियो भी देखी थी जिसके अंदर अगर आप किसी पिलियन को बिठाओगे पीछे, तो ये रेयर फुट पैग होने की वजह से पीछे वाले पिलियन को पैर रखने की जगह नहीं मिलती ठीक से। तो मतलब जो ऑन अ हाई लेवल जो राइडिंग डायनामिक्स है उसके, वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। तो एक रीज़न था ये। दूसरा रीज़न जो था उसकी रोड प्रेजेंस। जो बाइक है रॉयल एनफील्ड ने आई थिंक टारगेट किया है ऑडियंस जो कि
इनकी बड़ी बाइक से थोड़े से इंटिमिडेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल थोड़े से लेट्स से शॉर्ट हाइट राइडर्स हो गए, या फिर थोड़े से स्लिम बिल्ड वाले लोग हो गए, जिनको देख के लगता है कि यार ये तो क्लासिक इतनी भारी लग रही है, या थंडरबर्ड इतनी भारी लग रही है, गिर गई तो टांगे टूट जाएंगी, या ब्ला ब्ला ब्ला। और प्लस सेकंड स्पेक्ट्रम जो मुझे लगता है वो ये है कि आप देखोगे यंगस्टर्स जो है, कॉलेज गोइंग किड्स, मुझे लगता है कि ऐसे भी लोग होंगे जिनको ये क्लासिक और थंडरबर्ड जो है थोड़ा अंकल टाइप्स लगती होगी। तो ये उनका एक अनटच्ड सा एरिया था रॉयल एनफील्ड का, जिसको उन्होंने टारगेट किया है। बट मेरे लिए वही चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव हो गई कि ऐसे करने के चक्कर में बाइक उन्होंने छोटी बना दी। मोस्टली उन्होंने प्लास्टिक्स यूज़ कर दिया, बहुत ज़्यादा पेपी कर दी बाइक, कलर जैसे ब्लू है, रेड है। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा टर्न ऑफ था कि बाइक बहुत छोटी लग रही थी मुझे। तो उसकी जो लुक्स थी वो बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है, एंड दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि मैंने क्यों नहीं खरीदी। आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, बट इट इज़ जस्ट माई वे ऑफ लुकिंग एट इट। तो मुझे उसका वो द वे इट लुक्स आपको फ़ोटोज़ में अच्छी लगेगी, बट आप जब उसको जाके एक्चुअल में देखोगे तो वो कंपैरेटिवली उसको अगर आप क्लासिक के साथ खड़ा कर दो, या फिर फॉर एग्जांपल थंडरबर्ड के साथ खड़ी कर दो, मेटियोर के साथ, तो वो बहुत छोटी लगती है बाइक देखने में। प्लास्टिक पार्ट्स के साथ मेरी बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। रॉयल एनफील्ड से पहले मेरे पास हीरो होंडा करिश्मा थी, अगर कोई किसी ने देखी हो, पहले येलो कलर की बाइक आती थी वो इट वाज मोस्टली मेड ऑफ प्लास्टिक, सिवाय टैंक को छोड़ के एवरीथिंग वाज ऑलमोस्ट प्लास्टिक। और यार वो 1-2 साल के बाद ही ना वो खड़कने लग गई कि जो उसके प्लास्टिक पार्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लग गए, कहीं हल्की सी कहीं लग गई तो उसका जो मड गार्ड होता था आगे वाला वो टूट जाता था हर थोड़े से टाइम के बाद। तो इट वाज अ पेन इन द एस कि इसको बार बार तो ठीक कराते रहो, नहीं तो वो अजीब सी दिखती थी। तो आई डिडंट लाइक इट। तो उसके प्लास्टिक पार्ट्स वर अ टर्न ऑफ फॉर मी। थर्ड, आई थिंक मतलब दिस इज अगेन सब्जेक्टिव टू पीपल। उसका राइडिंग जो सीट हाइट है उसको नीचे करने के लिए उन्होंने, रॉयल एनफील्ड ने उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी कम कर दी है। अगर आप किसी पिलियन के साथ बैठ के चलाओगे उसको तो उसके अंदर इतना ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है कि वो खड्डों से या फिर बैड टेरेन पे वो चल पाए। मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता था, बिकॉज मेरे को ज़्यादातर इसको सिटी राइड में ही रखना है। आप अगर इफ़ यू आर फॉलोइंग मी तो मैं मोस्टली इसको अपने कम्यूट के लिए यूज़ करता हूँ, ऑफिस के लिए, और जो रोड्स हैं वो इतनी ख़राब नहीं है। बट जब आपको कोई चीज़ अगर अवॉइड करनी होती है तो यू ट्राई टू लुक एट द बैड पार्ट्स एज वेल। तो एक उसका बैड पार्ट ये था। फोर्थ पार्ट वॉज, जब मैंने इसकी टेस्ट राइड ली थी, प्रॉब्ली वो टेस्ट राइड बाइक सी ख़राब थी या क्या था। सो व्हेन आई टुक दिस टेस्ट राइड, और अब बाइक जो है उन्होंने हल्की कर दी तो उसकी वजह से इनका पावर डायनेमिक्स थोड़े से इंक्रीज़ हो जाते हैं। लाइक अब जैसे क्लासिक है, क्लासिक इज़ कंसिडर टू बी अ हेवी बाइक, 200 से ऊपर किलो की है आई बिलीव। अगर आप इसके अंदर ऑयल वगैरह पड़वा दोगे तो मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट इट इज़ कंसिडर टू बी हैवी। अब इतनी भारी बाइक को अगर 350 सीसी चलाएगा वर्सेस अ कंपैरेटिवली लाइटर बाइक, तो वो बाइक जो है वो ज़्यादा निम्बल हो जाएगी, ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो उसकी वजह से हुआ क्या, जब मैं उसको चला रहा था, मैं उसमें थोड़ी सी मैंने रेस दी एंड देन मैंने ब्रेक अप्लाई करी, तो उसकी जो रेयर वाला जो ABS था वो इट वाज बिहेविंग इराटिकली। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, लग रहा था बंद हो रहा था, क्या हो रहा था। तो आई थॉट कि इट कुड बी बिकॉज द टेस्ट राइड व्हीकल जो है वो सही नहीं है। तो आई वेंट टू दी अदर शोरूम टू ट्राई द बाइक, और कोइंसिडेंस उसमें भी यही इशू था। सो इट गॉट मी थिंकिंग। और एक मेरा माइंडसेट भी है कि रॉयल एनफील्ड जो है वो अपना Gen 1 की जो बाइक्स होती हैं उनके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं इनकी। तो मेरा सबको एक सजेशन तो रहेगा ही कि कभी भी कोई बाइक अगर लॉन्च हुई है रॉयल एनफील्ड की, ठीक है, मतलब देयर वुड बी पीपल
जिनको अच्छा लगता है कि किसी के पास बाइक ना हो तो हम ले लें। आई थिंक मुझे भी अच्छा ही लगेगा, बट द प्रॉब्लम इज़ रॉयल एनफील्ड की क्वालिटी कंट्रोल इतनी अच्छी नहीं है। तो अब पहला जो उसका लॉट होता है, पहला दूसरा लॉट जो है, उसको आई वुड सजेस्ट कि आप अवॉइड मारो, सो दैट जो भी इश्यूज होते हैं ना वो पहले 2-3 लॉट में अनफोल्ड हो जाते हैं, क्योंकि जितने लोग ख़रीदेंगे उतने अलग अलग सिनेरियोज बन जाते हैं बाइक के टेस्ट करने के। तो जो इश्यूज हैं वो बहुत जल्दी अनफोल्ड हो जाते हैं, लोग गाने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी इस रीबॉर्न के अंदर मुझे बैटरी रिलेटेड इश्यूज आए, मैं तो चुप नहीं रहा यार, मैंने तो बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस डाली और टैग किया, ईमेल्स डाले, तो इवेंचुअली आई गॉट अ रिप्लेसमेंट बैटरी, जो कि रॉयल एनफील्ड जो बाय डिफ़ॉल्ट देता है वो ब्लैक कलर की होती है। मेरे पास जो आई है वो रेड कलर वाली है। मे बी कुछ ट्वीक्स हैं करे हैं, और एक्साइड की बैटरी है, बट वो दैट इज़ द बैटरी इज़ रेड इन कलर। तो मुझे लगता है जो लॉट में इनको मिलती है, शायद वो लॉट वाली बैटरी के अंदर कुछ ना कुछ ख़राब होता होगा, या जो एक्साइड है वो बल्क प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ क्वालिटी अच्छी नहीं देती होगी। तो ये एक रीज़न था कि उसकी Gen 1 था हंटर का, और आई वॉज इन अ हरी कि मुझे बाइक चाहिए थी, मुझे कम्यूट में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने अवॉइड करी। एंड ऑल्सो एन एग्जाम्पल आपने वो देखी होगी जो हिमालयन है, नाउ इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट ऑफ रोडर्स, बट जो इसका पहले 1-2 साल में कितनी नेगेटिव न्यूज़ आई थी कि लेह लद्दाख कोई गया और उसकी बाइक 2 पार्ट में ब्रेक हो गई, एंड देन पीपल आर मेकिंग फन ऑफ रॉयल एनफील्ड। तो उन्होंने उस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली तो लिया है, बट नॉट एज सीरियस एज दे शुड। अभी भी इश्यूज आते हैं। तो 4 रीज़न ये हो गए, और ऑन दी हाई लेवल अभी मुझे बहुत ज़्यादा कुछ और आ नहीं रहा, तो आई कैन कट इट डाउन टू 4 रीजन्स, एंड मेरा ऑफिस भी आ ही गया है ऑलमोस्ट। कि पहला तो पावर उसकी राइडिंग हो गया, राइडिंग डायनामिक्स। दूसरा उसका जो उसकी सीट हाइट का इशू है। थर्ड उसकी रोड प्रेजेंस। और चौथा इट बीइंग अ Gen 1 मॉडल, तो आई वांटेड टू अवॉइड इट। तो ये 4 रीज़न थे। बाकी अगर आपको भी कुछ और रीज़न पता है जो कि मैंने मिस आउट किया है, तो आई वेलकम यू गाइस कि आप इस पर कमेंट करो। मैं आपका कमेंट पिन करूँगा और मैं उसको आई विल ट्राई टू शेयर इट विद द फेलो मेंबर्स। तो अभी हम पहुंच चुके हैं। अभी भाई साहब हमारा गेट खोलेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे नीचे। अगली वीडियो क्या बनाऊं यार ये भी बताओ। बट एक मेरी वीडियो जो है थोड़ी सी इन प्लान है, इन पाइपलाइन है कि मैंने इसके अंदर लगाया क्या क्या हुआ है। प्लस मैंने ये लगाया यार यूट्यूब का नैटी ट्रैवलर। कमेंट करके बताना यार कैसा लग रहा है। 150 रुपये लग गए मेरे इसको लगाने में। आई थिंक उसने ज़्यादा लिए हैं पैसे, बट ओके, आई वांटेड टू गेट इट डन। और मेरे आसपास ही कोई जो स्टिकर वाला मिल गया था मुझे, तो मैंने लगा लिया ये दिस नैटी ट्रैवलर। आई होप इट इज़ लुकिंग गुड। तो गाइज अभी के लिए इतना ही। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वीकेंड। और आई थिंक नेक्स्ट वीक कोई और वीडियो बनाएंगे। टिल देन इट इज़ गुड बाय। आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय।